पैसिव ऑफ क्वेश्चन, पैसिव ऑफ क्वेश्चन, पैसिव ऑफ क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए जो क्वेश्चन है ना सर, सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन जो है ना, जैसे सेंटेंस क्लास में ऐसे दिखे, वो जनरली क्वेश्चन होता है। इसी को बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन जो होता है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स में। वन इज कॉल्ड यस नो क्वेश्चन। क्या? यस नो क्वेश्चन। एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन, दोनों में फर्क क्या है? तो यस नो क्वेश्चन ऑक्सिलियरी वर्ब वाले होंगे, ऑक्सिलियरी वर्ब वाले होंगे यस नो क्वेश्चन में। इसके बाद क्या मिलेगा आपको? सब्जेक्ट, और लास्ट में एक कोबरा बटालियन अर्थात क्वेश्चन मार्क मिलेगा। अगर सब्जेक्ट के ठीक पहले ऑक्सिलियरी वर्ब है तो दैट इज कंसीडर्ड व्हाट? यस नो क्वेश्चन। और WH क्वेश्चन में क्या? WH वर्ड्स आएंगे। WH वर्ड्स करने का मतलब जो W से स्टार्ट होता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब। और H का मतलब जो H से स्टार्ट होता है, हाउ, मेनी, ये सब। तो WH वर्ड के बाद ये ऑक्सिलियरी वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद लास्ट में तो क्वेश्चन मार्क रहेगा। थोड़ा फर्क है यस नो और WH में। यस नो का मतलब जिसका रिप्लाई यस और नो में मिले उसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। अगर आपसे कोई पूछता है क्या आप खाना खाएंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ या ना, यस या नो। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे आप खाना में क्या क्या खाएंगे, तो इसका रिप्लाई ये नहीं होगा कि हाँ या ना। आपको वहाँ पे बताना होगा कि चावल, दाल, भुजिया, पापड़ वगैरह वगैरह वगैरह, है ना, ये सब। तो वहाँ जिसको हम WH वर्ड, जिस क्वेश्चन में WH वर्ड्स आते हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट? WH क्वेश्चन। तो हम लोग पहले यस नो क्वेश्चन का देखेंगे, इसके बाद क्या? WH क्वेश्चन का देखेंगे। तो फिर देखते हैं। देन अभी आप नोट करेंगे, जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए, तो हम लोग यस नो क्वेश्चन की बात करेंगे। यस नो क्वेश्चन जो है ना, इसमें भी आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। पूरे स्ट्रक्चर याद ही नहीं करना है, चाहे कोई भी वॉइस हो। मैं किसी को रोड लर्नर नहीं बनाता। आप ट्रिक को यूज़ करो, 1 घंटा का काम आप 10 सेकंड में कर लोगे। और इसलिए तो इस चैनल को जाना जाता है ना। IES दाऊद नगर, आप लोग तो जानते ही है ना। चलिए, इसमें आपको थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है। अभी जस्ट मैंने बताया था, अगर डू या डज आता है ना, डू या डज, इसकी जगह पर आप लोग इज, एम, आर याद रखना। क्या? इज, एम, आर। अगर डीड आता है ना, तो इसकी जगह पर आप लोग याद रखना क्या? वाज या वर। V1 अगर आता है तो इसकी जगह पर V3 याद रखना। और बाकी वही है, अगर V2 तो आएगा यहाँ पर, V3 आएगा तो आपको पता होगा, अभी भी मैंने बात किया था बीन के साथ क्या? V3। और V4 आता है तो इसको भी मैंने बताया था अभी, बीन के साथ क्या? V3। और तो कुछ आएगा नहीं है। एक मॉडल वर्ब वाला आएगा, यानी मॉडल वर्ब रहेगा। मॉडल वर्ब यहाँ शॉर्ट एम भी लिख देते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है? बी के साथ V3 लिख देना, मॉडल वर्ब का मॉडल वर्ब भी रहेगा। बात समझ में है ना? बस इतना छोटा सा पॉइंट याद रखना है, इतना मैंने ऑलरेडी बताया है। बस ये 2 पॉइंट याद रखेंगे, यस नो क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। और यस नो क्वेश्चन बन गया तो WH क्वेश्चन 100% बनेंगे। चलिए, कुछ सेंटेंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा, डू यू कॉल हर। सेंटेंस ये है, डू यू कॉल हर, डू यू कॉल हर। चलिए, अभी तक आपको सारा कुछ जान पहचान वाले मिल गए थे। ए आपको सब्जेक्ट मिला, ए V1 मिला, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। बेचारा अजनबी इस शहर में कौन आ गया? डू। तो डू को थोड़ा सा साइड करके ऐसे मैं छुपा लेता हूँ, डू को छुपा लेता हूँ, डू को छुपा लिया, छुप गया। अब चलिए देखिए, हर को इधर पकड़ के लाते थे आप लोग, तो क्या लिखते थे? सी लिखते थे ना। यू को इधर ले जाते थे तो क्या लिखते थे? बाय यू, क्योंकि यू तो नालायक है, कहीं भी चेंज होने की
इसमें चांस ही नहीं दिखते, इतना तो करते थे। और कॉल V1 है, V1 को किस में बदलते थे, V3 में, तो कॉल का क्या हो गया, कॉल हो गया। चलिए देखिए V1 जो है ना किसमें बदलता है, V3 में बदलता है। अब आगे, अब डू को छुपाइए नहीं, अब निकालिए, इसको फ्रंट पे लाइए। डू बेचारा आ गया, डू किस में बदलता है, डू एडल्स इज एंड आर में बदलता है। तो सी के अनुसार इसमें से क्या लगाना चाहिए, सी के अनुसार इज लगाना चाहिए, इसलिए हम इसके जगह पर क्या लिख दिए, इज। तो इसका बन गया इज सी कॉल्ड बाय यू, सॉरी हम लोग गलत कर रहे थे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। इज सी कॉल्ड बाय यू, कंफर्म। आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए थोड़ा और इधर भी देख लेते हैं। डिड ही राइट अ लेटर, है ना, डिड ही राइट अ लेटर। ए सेंटेंस मैंने लिया, ये आपका क्या ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है और ये क्या गिवन है। डिड अभी अजनबी है इसलिए साइड रखते हैं, और लेटर को पहले लाते हैं, और लेटर, ठीक है। ही को अगर इधर ले जाएंगे तो बेचारा बाई पकड़ेगा इसको, और ही बदल जाएगा किसमें, ही में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो देंगे। राइट गिवन है, इसको B3 में करेंगे। बहुत सारे बच्चे ईडी जोड़ देते हैं, राइटेड बना देते हैं, इसका B3 क्या होगा, रिटेन। यहाँ पर क्या हो गया, रिटेन। अब यहाँ नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डिड, डिड को थोड़ा हाईलाइट करते हैं, सारा कुछ लिख लिए, डिड बचा। तो डिड को देखिए क्या करना है, डिड को बदल देना वाज या वर में। तो बताइए कि लेटर की एक लेटर उसके साथ वाज लगाइएगा या वर लगाइएगा, सिंपल है, वाज लगाएंगे। तो इसका बन गया क्या, वाज अ लेटर रिटेन बाय हिम, वाज अ लेटर रिटेन बाय हिम। इज इट क्लियर। इस तरह से और कुछ हम लोग देखते हैं, क्या सब जगह रूल लागू होगा, 100% लागू होगा। कैन यू प्ले फुटबॉल, कैन यू प्ले फुटबॉल, क्या ये मॉडल वाला भी बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा जी। फुटबॉल क्या ऑब्जेक्ट है, प्ले V1 है और यू सब्जेक्ट है। ध्यान रखना है कि मॉडल वाला V1 है क्योंकि यहाँ मॉडल वर्ब आ रहा है, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। चलिए इसको इधर लाइए, तो फुटबॉल का क्या हो जाएगा जी, फुटबॉल हो जाएगा। फुटबॉल का फुटबॉल, इधर थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फुटबॉल का फुटबॉल, यू को बाई पकड़ेगा, बेचारा पीछे चला जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। प्ले V1 है लेकिन इसका है मॉडल वर्ब वाला नहीं है, इसलिए हम बी के साथ क्या कर देंगे, V3 लिखेंगे, यानी प्लेड लिखेंगे। अगर यहाँ डू डज होता तो सिर्फ भी ये क्या करते हैं, डू डज वाला होता तो सिर्फ V3 लिखते हैं, लेकिन मॉडल वर्ब है इसकी वजह से बी लग रहा है, ध्यान रखेंगे। और कैन मॉडल वर्ब होता है, किसी में चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कैन का कैन रहेगा। इसका राइट आंसर होगा कैन फुटबॉल बी प्लेड बाय यू, कैन फुटबॉल बी प्लेड बाय यू। इस तरह से एक पूरा यस नो क्वेश्चन भी आपका खत्म होता है। अब हम लोग फिर WH क्वेश्चन पर आएंगे, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं, और आप कितना क्यूरियस है अगले वीडियो के लिए, इसके लिए भी मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।